राजनीति में धर्म हो, धर्म में राजनीति नहीं, ऐसा सौरभ सागर महाराज ने बताया। जनपद मेरठ के कस्बा सरधना के तारनी स्ट्रीट स्थित जैन बड़ा मंदिर में मीडिया से बात करते हुए जैन संत आचार्य सौरभ सागर महाराज ने राजनीति और धर्म के संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजनीति धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो, लेकिन धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप समाज के लिए हानिकारक है। आचार्य सौरभ सागर महाराज ने स्पष्ट किया कि राजनीति को धर्म के अनुसार चलना चाहिए। यदि राजनीतिक निर्णय धार्मिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं तो यह समाज के लिए सुखद और लाभकारी होते हैं, लेकिन जब धर्म में राजनीति का मिश्रण होता है तो इससे समाज में विभाजन और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समय के साथ लोगों के विचार बदल रहे हैं। आज एकल परिवार की संस्कृति बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण स्वार्थ सिद्धि है। पहले संयुक्त परिवारों में मुखिया का आदेश ही सर्वोपरि होता था। एक बड़े ने जो कह दिया वह आज्ञामूलक समाज में सब मानते थे। फिर व्यापार यानी अर्थमूलक समाज का महत्व बढ़ा और अब स्वार्थवाद हावी हो गया है। सुविधाभोगी संस्कृति ने परिवारों को तोड़कर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है। संबंध सब चाहते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं ने उन्हें स्वार्थ की ओर धकेल दिया है। वर्तमान युग में एक नेतृत्व में चलने की क्षमता क्षीण होकर रह गई है। इसका समाधान बताते हुए कहा कि मनुष्य को अपने पास जो भी है उसी में संतोष करना चाहिए। उन्होंने वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ईर्ष्या का कारण बताते हुए कहा कि जहां अपने अस्तित्व को दिखाने की प्रक्रिया है वहीं ईर्ष्या जन्म लेती है। तुम अच्छे क्यों हो, तुम सम्मानित क्यों हो, यही भाव ईर्ष्या का मूल है। दूसरे को परेशान देखकर इंसान खुशी महसूस करता है। मनुष्य ईर्ष्या के कारण अनेक दुश्मनों को बढ़ावा देता है। यानी आज के युग में इंसान खुद के दुखों से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे की खुशी देखकर दुखी हो रहा है। परमात्मा का यही संदेश है कि ईर्ष्या में नहीं, ईश्वर में जियो। जो करता है भगवान करता है। संतोष का भाव अपनाकर ही ईर्ष्या से बचा जा सकता है। इस अवसर पर राजीव जैन, नमन जैन, सौरभ जैन, पुनीत जैन, अभिषेक जैन, आकाश जैन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना दोराला रोड गंगनहर पुल के निकट स्थित रेड रोज इंटर कॉलेज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ट स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ट स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। ईर्ष्या के भाव की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? अपनी अयोग्यता का ख्याल न रखना, इसलिए ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है। दूसरा अच्छा हो गया, मैं क्यों नहीं हो पाया। दूसरा अपने भाग्य से कर रहा है, उसकी क्षमता है, उसकी योग्यता है, उसकी किस्मत है। तो भाग्य और योग्यता का कितना गहरा संबंध है आपस में? हाँ, योग्यता को जागृत करने के लिए प्रयास आवश्यक है और भाग्य प्रसाद है। प्रसाद और प्रयास का अंतर है। परिवार के जो टूटने का कारण बन रहा है, एकल परिवारों की जो संस्कृति बढ़ती जा रही है, इस पर आपका संदेश? आजकल घरों में आज्ञाकारी कम, कमाओ पूज ज़्यादा पैदा करना चाह रहे हैं। तो शिक्षा ने बुद्धि क्षमता को बढ़ा दी है, लेकिन सहन क्षमता को कम कर दिया। इसके कारण से आपस में ईर्ष्या बुद्धि और प्रतिस्पर्धा का भाव आ रहा है, जो मनुष्य में टूटन पैदा कर रहा है। इसलिए संसार में जो जी रहे हैं प्रतिष्ठा की दौड़ में है, प्रतिस्पर्धा में है और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जहाँ दिखावे का भाव और अपने सम्मान की भावना है, बस वहीं ईर्ष्या का भाव, एक दूसरे के प्रति वह मनुष्य का भाव जन्म ले लेता है। समाज कैसे इन चीज़ों से बच सकता है? समाज अपने अर्थ को समझे तो समाज का अर्थ होता है समता में जिए जो आज, जो सबको लेकर चलता है और समत्व में जीता है, एकता में जीता है। वो समाज में कहीं वे मनुष्य नहीं है। और जहाँ केवल अपने आप को प्रस्तुत करने के भाव है, दूसरे को दबा करके, तो वहीं पर फिर समाज की सहनशीलता कमजोर हो जाती है और आपसी विद्वेष का रूप जन्म लेने लगता है। आचार्य जी, धर्म और राजनीति को हम
आपस में कभी कभी जोड़ लेते हैं, ये जोड़ना कितना उचित है, अनुचित है, क्या इसकी आवश्यकता है या अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग चलता है? राजनीति को धर्म से जोड़े अच्छी बात है, धर्म को राजनीति में न जोड़े। जी धर्म को राजनीति से जोड़ लेते हैं तो थोड़े से पारस्परिक सौहार्द में हीनता आने लगती है, जी क्योंकि सब व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, अपना धर्म है, अपनी मान्यता है, अपना आचरण है, जी इसलिए उसमें कोई दखलंदाजी ना हो, सब सहजता से जिए जी तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी में शक्कर चला जाए तो पानी की मिठास बढ़ा देगा, लेकिन शक्कर में पानी चला जाए तो शक्कर को खराब कर देगा। तो धर्म और राजनीति इतना ही ये अंतर है अंतर बस। है। यानी राजनीति में धर्म का समावेश, शक्कर चला जाए जी। राजनीति को भी मीठा अच्छा कर देगा। राजनीति को धर्म में नहीं लाना चाहिए। हाँ, राजनीति धर्म में नहीं आना, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहां सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहां पैंट, शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है, 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।